हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए मस्त रहिए। कहानी के माध्यम से जानिए इस प्रसंग को। एक कंजूस सेठ जी थे। उनकी कंजूसी के कारण उनको पड़ोसी मित्र रिश्तेदारी यहाँ तक कि उनको अपनी पत्नी और बेटे भी उनसे नाराज रहते थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते, अन्य लोग उनसे बात तक भी नहीं करते। सेठ जी शुरू शुरू में तो बहुत खुश रहे कि चलो अच्छा हुआ, बचत होगी, सब अलग अलग हो गए। लेकिन अकेलेपन के कारण उन्हें बीमारियों ने आ घेरा। सेठ जी की दशा दिनों दिन खराब होने लगी। हालत देखकर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। वह अनाज के दानों से भरा एक बोरियां सेठ जी के पास भेज दिए और बोले, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियां दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी है तो रोज सुबह आप इस से एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया कीजिए। सेठ जी को पड़ोसी की बात पसंद आई। दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरे, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उनके आंगन में आ उतरे। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाट से गूंजने लगा। सेठ जी को बड़ा देख देख कर आनंद आने लगा। यह क्रम रोज का चला। धीरे धीरे सेठ जी की तबीयत ठीक होने लगी। उन्हें भूख भी अच्छी तरह आने लगी। सेठ जी समझ नहीं पाए कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से उनकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन नहा धोकर उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बैठाया और उनका हालचाल पूछा। सेठ जी ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे यह बताइए कि इसमें आखिर राज की क्या बात है। पड़ोसी मुस्कुराकर कहे, राज की कोई बात नहीं है सेठ जी। आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने से, उनकी मधुर आवाज़ सुनने से और आनंदित होने से हुआ। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए और मन ही मन आपको घुटन होने लगी। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है। सेठ जी को अपनी गलती समझ में आ गई। वे अपनी पत्नी और बेटे को सुधारने का वादा करके बुला लिए और फिर मस्ती से जीने लगे। इस तरह से आप सभी भी खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।